प्रशासन का इससे ज़्यादा सत्यानाश नहीं हो सकता। गवर्नमेंट विदाउट प्लानिंग है, इतनी रद्दी प्लानिंग है, इतनी बोगस प्लानिंग है। इन्होंने इस प्लानिंग को देखना चाहिए था किसी हालत में कि तुम अप्पूगार वाले रिजर्वायर को जो ख़त्म कर रहे हो। छोटराम चौक पे जो पानी था, जो ओवल शेप में पानी है सारा का सारा, उसको वो अप्पूगढ़ के रिजर्वायर में आता था। पर इस सरकार को तो प्रॉपर्टी बेचने की और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की पड़ी है और लोगों की सुध बुध लेने वाला। ये सरकार फेलियर सरकार, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं। सरकार भूखी हो चुकी है क्या? क्या सरकार के पास कोई फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है कि सरकार का काम प्रॉपर्टी बेचना ही रह गया है? जिस तरह से जो पानी की समस्या है, जल निकासी की जो समस्या है, किस तरह से देखते हैं? प्रशासन का इससे ज़्यादा सत्यानाश नहीं हो सकता। प्रशासन का इस तरह आंखें मूंदना और ये वार फुटिंग पे एक सिर्फ पंप लगाया हुआ है और लोगों का घर हम देख के आए हैं, उनके अंदर मकान देख के आए हैं, उनका नुकसान देख के आए हैं। प्रशासन के जूनी रैंक की किसी हालत में इमीडिएटली सबसे पहले पानी निकलना चाहिए, फिर बाद में इनको मदद मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल मदद मिलनी चाहिए। और यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स को और आर्मी को भी इवन डिस्ट्रिक्ट को स्टैंड बाई करना चाहिए कि पानी की निकासी तुरंत हो। एक पंपिंग सेट से पानी की निकासी नहीं होगी। पानी और आ जाएगा तो बहुत भव्य और बहुत हालत जो है ना वो बहुत ख़राब। बूस्टर्स हैं वो नहीं चल रहे। ये सरकार फेलियर सरकार, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं। बारिश थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर हुई है पर उसका ये मतलब नहीं है कि सिस्टम बिल्कुल फेलियर हो जाए। इससे ज़्यादा लोग यातना, लोग अपनी प्रॉब्लम और इतनी मुसीबतें नहीं झेल सकते। जिस व्यक्ति के घर में ना नहाने का खाना नहीं बना सकती घर की गृहिणी, और सारा का सारा उनका बच्चों के कपड़े, स्कूल, पलंग तक सारे वहाँ तक पानी आ गया, इससे बुरा का हाल क्या होगा? इसे ऐसे लगता है कि जैसे रोहतक के अंदर फ्लड आ गया। जो अप्पूगढ़ है वहाँ पे पहले पानी निकाल लिया जाता था, वहाँ पर अब फूड कोर्ट बनाने की ठीक बात है। ये गवर्नमेंट विदाउट प्लानिंग है, इतनी रद्दी प्लानिंग है, इतनी बोगस प्लानिंग है। इन्होंने इस प्लानिंग को देखना चाहिए था किसी हालत में कि तुम अप्पूगढ़ वाले रिजर्वायर को जो ख़त्म कर रहे हो तो क्या उस सिस्टम को मीट आउट करने की नहीं। आज उसी का ये नतीजा हुआ कि छोटराम चौक पे जो पानी था, जो ओवल शेप में पानी है सारा का सारा, उसको वो अप्पूगढ़ के रिजर्वायर में आता था और वहाँ से बाद में लाइनें स्टार्ट की थी। एक इमीडिएट रिलीफ मिलता था। पर इस सरकार को तो प्रॉपर्टी बेचने की और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की पड़ी है और लोगों की सुध बुध लेने वाला कोई भी। किसकी शहर पर फूड कोर्ट बनाया जा रहा है जबकि जल निकासी की समस्या? ये भाजपा सरकार की कोई फूड कोर्ट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। किस बात की आवश्यकता है? किस बात के आप फूड कोर्ट बना रहे हैं? जितने शॉपिंग मॉल बने हुए हैं वहाँ भी वो भी अच्छी तरह नहीं चल रहे हैं। फूड कोर्ट किस बात के लिए बना रहे हैं? इस बात के लिए कि सरकार भूखी हो चुकी है क्या? क्या सरकार के पास कोई फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है कि सरकार का काम प्रॉपर्टी बेचना ही रह गया है? ये पुराने सिस्टम के अंदर जोड़ हुआ करते थे, रिजर्वायर हुआ करते थे जो बारिश के पानी को बर्दाश्त करते थे और उसके बाद ये। अच्छा, आप क्षेत्रीय विधायक हैं, इस नाते प्रशासन पर आपका डंडा चलना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिखा। नहीं, मैंने डीसी से बड़ी सख्ती से मैं कल पेश आया हूँ, उससे मैंने कहा है। और कृष्णा कॉलोनी और ये जो जिस कॉलोनी में घूम रहे हैं इसके बारे में मैंने कहा कि ये पंपिंग सेट उसने लगाया। पर बात यह है कि डीसी से बात करूँगा कि एक पंपिंग सेट से बात नहीं चलती। पंपिंग सेट तो यहाँ कई लगने चाहिए थे और इमीडिएटली बारिश और पड़ने से पहले ये रिलीफ मिलना चाहिए। लोगों को मुसीबत से छुटकारा मिलना चाहिए। ये इतना भय और इतना माहौल ऐसा लोगों के लिए टेंशन और स्ट्रेस का टाइम है कि लोगों को भूलने में समय लगेगा। अच्छा, लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए हैं जल निकासी के लिए निगम द्वारा खर्च किए जा चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन कहाँ सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के पास कोई भी ऐसा किसी हालत में कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अफसर सीधे हो जाओ, ये कोई तरीका नहीं होता। काम चाहिए, निदान चाहिए, पानी निकलना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए।